जी बिल्कुल, फरमान की मुश्किलें बढ़ गई कि जिस प्रकार से खुलासा हुआ है राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा जो जांच का खुलासा किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे साथ विधायक जो है राजकुमार मेव खुद मौजूद है, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने आरोप लगाया। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनको सजा होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस ने पास्को एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट में कायमी प्रकरण पहले से ही दर्ज कर चुका है। अब केरला की पुलिस ने सहयोग करना चाहिए और मुलजिमों को मध्य प्रदेश भेजना चाहिए, जिससे खुलासा हो पाए कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि कलावा पे इनके छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, पुलिस एसपी से कोई बात हुई कि जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई है महेश्वर थाने में, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जिले के एसपी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इसमें कायमी हो चुकी है। 24 मार्च में ही कायमी हो चुकी है। अच्छा, तो आप क्या लव जिहाद के जिस प्रकार से परिजन आरोप लगा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, जो लो जिहाद हुआ है, जो कि महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आज तक नहीं हुआ, ऐसा लो जिहाद यहाँ जबरदस्ती बर्बरता पूर्वक लो जिहाद हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मतलब लव जिहाद हुआ है। विधायक जी का सीधा साफ कहना, जो मोनालिसा के पिता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये आपकी लगातार मांग थी कि मोनालिसा नाबालिग है, अब आयोग ने जांच जो दी है उसमें खुलासा होगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो शुरू से बोलता था कि मेरी बेटी नाबालिग है, कोई मेरे सुन ही नहीं रहा था। सब महेश्वर वाले की सरकार की मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी नाबालिग है, ला दे। सरकार से यही मांग करता हूँ कि मेरी बेटी को फंसाया गया है, नाबालिग है, अभी भी कह रहा हूँ कि वो नाबालिग है, मेरी बेटी को ला दे। सरकार से मैं नहीं, पर जो मोनालिसा है आपकी बेटी है, उसने तो खुद आरोप लगाए थे आप पे और आपके कि वो पैसों के लिए कर रहे हैं और माँ जो है शराब पीती, ये कहते आरोप लगाए थे। तो ये क्या मानते हैं आप? कोई बाप और कोई माँ ऐसे नहीं करेगी कि अपने बेटे उनको बच्चे से छोटे से पन से गू पिसाब करके उसको पालेगी पोसेगी और पैसे के लिए मरेगी। मैं तो आज भी कहता हूँ मेरी बेटी जैसी है, मेरे को पैसे से कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब माँ भी हमारे साथ है। क्या किस प्रकार की, अब जैसे खुलासा हो गया कि नाबालिग है, तो आप क्या गुहार लगाना चाहती? मैं यहाँ की सरकार से मदद मांगती कि मेरी बच्ची मेरे पास ला देना चाहिए, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। अच्छा। मेरी बच्ची नाबालिग है। वो माँ बाप जो है उनका सीधा और साफ आरोप है कि बहलाया फुसलाया जा रहा है। उन्होंने लव जिहाद के आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि मोनालिसा को फरमान के द्वारा बहलाया फुसलाया गया है, इसलिए वो आरोप लगा रही है और माँ बाप बहुत दुखी हैं। आज विधायक राजकुमार मेव के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनजाति आयोग की जो रिपोर्ट आई जिसमें खुलासा हुआ कि वो नाबालिग है। मोनालिसा आपके पास आना नहीं चाहती है, पैसे की भी आरोप लगाए थे, तो आप अब वो आना नहीं चाहती, कैसे गुहार करेंगे आप? मैं तो ये बोलता हूँ सर कि मैं लाखों वीडियो देख रहा हूँ, हम बिना पढ़े लिखे मैं नाबालिग है। मैं उधर की सरकार से भी गुहार कर रहा हूँ कि नाबालिग बेटी को ना फंसाया जाए। उधर की सरकार भी ला देगी तो मेरे को हाथ जोड़ के वही मांगता हूँ कि मेरी बेटी को लाया जाए। उधर की सरकार से भी हाथ जोड़ता हूँ, इधर की भी सरकार से हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को वो लोग काट पीट के फेंक देगी, वो पटाखे फुसला के लेके गए। मैं पटाखे फुसला के लेके गए और वो आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी बेटी को के साथ अनहोनी हो सकती, काट फेंक सकते हैं। लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं। परिजन सीधा साफ क्या कहना, परिजन क्या कहना चाहेंगे? उसको फुसला पटाखे ले गए हैं और हमारे खिलाफ बयान दिला रहे हैं। वो सब झूठ बात है मोनालिसा की। वो नहीं बोल सकती ऐसा कि ऐसे मेरे मम्मी है, ऐसे मेरे पापा है, वो सब झूठ है। उसको फरमान बोलवा रहा है, फुसला पटाके सिखा के धमकी दे के उसको बयान दिला रहा है, वो सब झूठ है। और वो नाबालिग है, इतना कुछ उसको आता नहीं है बोलना और उसको कैद में लिया है, जाल में फंसाया गया है उसको। तो यही मैं सरकार से विनती मांगती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए, नाबालिग है और हमारी मदद करे। आपके हाथ जोड़ के बोलती हूँ, पाँव पड़ के बोलती हूँ। इधर की भी सरकार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे फरमान के साथ वो चली गई है, शादी कर ली है, कभी फरमान को लेके आपसे बातचीत की थी क्या? उसने कभी कुछ बताया था? वो पहले हमारे से बात एक ही बार किया था, तो उसमें भी धमकी दे रहा था, हिंदी में बोलो, बोले आपकी भाषा में बात मत करो। मेरी लड़की को ऐसे बोल रहा था और फोन काट दिया था उन लोगों ने। अच्छा, और मैं तो किया और काट दिया उसने फोन। मेरे से बात नहीं ढंग से करते, उसकी भाषा भी नहीं आती। अभी कब से बात नहीं हुई है मोनालिसा से? मेरी लड़की को कम से कम करे जब से शादी करी, जब से बात नहीं हुई? नहीं हुई है। नहीं तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? मैं सरकार से मदद मांगती कि मेरी बेटी को ला देना चाहिए। सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरी बच्ची न्याय करेगी उस पर मंजूर है। इधर की भी सरकार जो न्याय करेगी, यहाँ पे अपनी सरकार के पास आके जो भी बोलेगी उसमें खुश है सर। पर वो क्या है, उधर के लोग काट पीट देगी।
बच्ची को कहाँ ढूंढूंगा, वो लोग काट पीट के फेंक देते हैं। मैं लाखों वीडियो में देख रहा हूँ। तो नहीं, सब बोले अब काट मोनालिसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी फरमान के साथ आकर, और उसने कहा था कि उनके माता पिता के पास वो जाना नहीं चाहती हैं और आपके खिलाफ केस करेंगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर उधर की सरकार में वो क्यों बोल रहे, इधर भी तो सरकार है, इतनी बड़ी मतलब सरकार, दबाव है, इसीलिए वो इधर आके क्यों नहीं बोलती, उधर क्यों बोल रहे, इधर भी आना चाहिए ना सर, इधर भी बोलना चाहिए। वो वहीं केरल में जाके उधर क्यों सिखा रहे, दबाव क्यों कर रहे। पिता ने, जैसे पिता से मैं बात की, क्या साजिश है, क्या लगता है आपको? वो साजिश नहीं है तो फिर क्या है सर, खुला खुला तो दिख ही रहा है कि आप उधर भी सरकार है, इधर भी सरकार है, उसको यहाँ पे भी लाके बोल सकते हैं। अब मेरी बेटी को उधर क्या मालूम किस दबाव में ला के वहीं रख रहे, यहाँ पे भी आके इंसाफ मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा सर। इंसाफ की गुहार लगा रहे। मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि मोनालिसा फरमान की शादी का जो विवाद हुआ, उसके बाद अगर महेश्वर में किसी ने आवाज उठाई है तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, वो हमारे साथ मौजूद है। विक्रम पटेल जी, क्या मानते हैं जिस प्रकार से ये पूरा मामला खुलासा हुआ है? देखिए, शुरू से ही हम बार बार कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है, लव जिहाद है, लव जिहाद है। यह हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है और इस प्रकार के अनेक काम ये कर रहे हैं। इनका जो संगठन है PIFI, जो ये केरल में जाके इस प्रकार का इन्होंने काम करा, जिस प्रकार की फिल्में बनी थी, केरला स्टोरी, मणिपुर डायरी, जो हिंदू बेटियों को जागृत करने के लिए बन रही थी, उस फिल्मों को गलत संदेश देने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए इस प्रकार का इन्होंने षड्यंत्र रचा। पर आज सत्य सामने आ चुका है। ST आयोग, मानव अधिकार आयोग ने अपनी जांच में स्पष्ट लिया है और ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र उसका जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ है, जो हमारे पास है, मोनालिसा नाबालिग है और ये लव जिहाद में ये बेटी नहीं, ऐसी अनेक बेटियों के साथ में ये इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। नहीं तो अब कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार भी आप ही की है। 100% इस पे कार्रवाई होगी और पास्को एक्ट के तहत, ST के तहत जितने भी इसमें कार्यक्रम में जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी इसमें षड्यंत्र में, सारे के सारे लोगों पे कार्रवाई होगी। राधा जी, हाँ, महेश्वर के लोग किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से मोनालिसा का बयान आया था, उसने कहा कि राधा जी या कृष्ण जी का जो विवाह हुआ था, क्या राधा जी ने पूछा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो भोली वाली बच्ची है। हम शुरू से ही कह रहे थे कि उसको अनार का अब ही नहीं आता है। उसको जैसा जैसा समझाया जा रहा है वो वैसा वैसा बोल रही है। वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो दबाव में है, वो दबाव के रूप में बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको इतना कुछ आता नहीं है। भोली वाली सीधी लड़की है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये मोनालिसा बयान दे रही है बार बार, तो क्या मानते हैं कि राधा कृष्ण सर उसको कुछ भी नहीं आता, दिन रात में साथ में रहने वाला वो सब वो लोग बुलवा रहे। उसको सीधा ये गणित नहीं आता कि पापा कहाँ जाना है, क्या खाना है, वो मेरे से बोलते हैं कि पापा बना के दो। उस लड़की को इतना थोड़ी मालूम है कि राधा कृष्ण का क्या होता है। वो लोग सिखा के कुछ करवा रहे सर, उसको कुछ भी नहीं आता सर। जैसे आपकी जो बेटी है मोनालिसा, आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि उसको लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, उसने प्रेम नहीं किया है और साजिश है, क्या मानते हैं आप? अरे कब्र PM के वो क्या बोले, शादी करता तो अपने इधर ही नहीं करता क्या, उधर ले जाने से उसको क्या फायदा था। वो आप बेहला फुसला के मुझे भी लेके गया, लड़की को भी लेके गया। अब उसको शादी करना था तो इधर ही दिल्ली में, उज्जैन में, कहाँ पे भी कर लेता, इधर भी सरकार थी। अच्छा, नहीं पर आपको फिल्म में काम करने का भी बोला था उसने, फरमान ने, कि आपको एक रोल देंगे और ऐसे बेला फुसला के ही लेके गया और उधर हमारे को ऐसा किया। हम बिना पढ़े लिखे उनकी बातों में आ गए। उन्होंने बोला बहुत बड़ी फिल्म है और एक फिल्म की साइन भी किया होता, उसको छुपके से ही उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया। पहले से ये लोग कम से कम 10-12 महीने से ये प्लानिंग कर रहे थे। आज जाके मुझे मालूम पड़ा कि मेरी बेटी को फंसाया गया। अच्छा, तो पहले से प्लानिंग चल रही थी। सीधा जो मोनालिसा के पिता है उनका सीधा आरोप है, पहले से प्लानिंग चल रही थी। लव जिहाद का मामला है।